अमित शाह की रणनीति फेल हो जाए, 2014 के बाद ऐसा कम ही दिखा है। अमित शाह अपनी रणनीतियों के दम पर विरोधियों को चक्रव्यूह में फंसाते हैं और उन्हें चित कर डालते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है बीजेपी का चाणक्य। इस चाणक्य को कम ही मात मिली है। कांग्रेस का कोई नेता ऐसा कर पाए तो रिकॉर्ड है। उनका कद न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि भारतीय राजनीति में भी बढ़ जाता है। आपको याद होगा ऐसा 2017 में हुआ था। जी हाँ, ये कहानी 8 साल पुरानी है और ऐसा करने वाले थे कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार। डिप्टी सीएम शिव कुमार के समर्थक अब उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 100 विधायक उनके साथ हैं। कांग्रेस हाईकमान और मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अभी डीके शिव कुमार के समर्थकों की मांग पर कान देने को तैयार नहीं है। क्या ये कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? इसका फैसला आप खुद कीजिएगा ये कहानी देखकर। लौटते हैं 8 साल पुरानी कहानी पर। साल 2017 में कांग्रेस ने अहमद पटेल को गुजरात से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। ये वो मौका था जब अमित शाह भी पहली बार राज्यसभा जाने के लिए उम्मीदवार थे। उनके अलावा बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनाव में खड़ा किया था। बीजेपी के पास इतने वोट थे कि अमित शाह और स्मृति ईरानी आसानी से चुन लिए जाएं। कांग्रेस के पास भी 51 विधायक थे और अहमद पटेल का चुना जाना भी लगभग तय था। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। बीजेपी ने कांग्रेसी किले में सेंध लगा दी। कहते हैं कि ये अमित शाह की रणनीति थी। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। उनकी हार कांग्रेस के लिए ज़बरदस्त झटका होती। 3 साल पहले यानी 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को हराकर केंद्र की सत्ता हासिल की थी। अब पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अपने घरेलू मैदान पर कांग्रेस को एक और करारी चोट देने के इरादे में थी। अहमद पटेल राज्यसभा न जा सके, इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस से आए बलवंत सिंह राजपूत को तीसरा उम्मीदवार बना दिया। बलवंत चुनाव से सिर्फ 2 हफ्ते पहले बीजेपी में आए थे। शंकर सिंह बाघेला भी कांग्रेस से बगावत कर चुके थे और अहमद पटेल को हराने की रणनीति में सहयोगी बन गए थे। बाघेला ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अहमद पटेल को 40 वोट भी नहीं मिलेंगे। बलवंत और बाघेला समेत कुल 6 विधायक बागी हुए थे। उनका साफ संकेत था कि कांग्रेस के कई और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने ये लड़ाई जीती। अहमद पटेल गुजरात के रण में हार की कगार तक पहुंचकर जीत सके तो इसमें सबसे बड़ा रोल कर्नाटक कांग्रेस के तेज तर्रार नेता डीके शिव कुमार का था, जिन्हें कई लोग डीकेएस कहते हैं। डीकेएस ने कांग्रेस के 42 विधायकों को बेंगलुरु के करीब अपने रिजॉर्ट पर रखा। चुनाव तक विरोधियों को उन तक पहुंचने नहीं दिया। इस दौरान डीकेएस को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उनके घर और रिजॉर्ट समेत 64 जगहों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, लेकिन वो झुके नहीं और गुजरात में कांग्रेस का झंडा बुलंद कर दिया। तब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा मियां भाई की डेयरिंग यानी अहमद पटेल के कमाल की हुई। लेकिन जानने वाले जानते थे कि मोदी और शाह की रणनीति उनके घर में ही फेल करने वाले कौन हैं। वो हैं डीकेएस यानी डीके शिव कुमार। डीकेएस ने कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका पहली बार नहीं निभाई थी। सालों पहले 2002 में जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख सरकार संकट में थी, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन 2017 में सुपर शक्तिशाली नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मंसूबे नाकाम करने के कारण उन्हें चर्चा ज़्यादा मिली। वो कांग्रेस के संकट मोचक कहलाने लगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार संकट में घिरी, तब उन्हें याद किया गया। 2018 में जब कर्नाटक में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, तब डीकेएस ने ऑपरेशन लोटस को नाकाम किया और कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी। हिमाचल में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद भी संकट मोचक डीकेएस को याद किया गया। कई लोग उन्हें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का फादर भी कहते हैं। 15 मई 1962 को जन्मे डीकेएस ने 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखा। 1987 में
वो जिला पंचायत सदस्य बने और 1989 में मैसूर जिले के सथानूर से चुनाव जीतकर विधायक बने। वो एसएम कृष्णा को अपना गुरु कहते थे। डीके शिव कुमार पॉपुलर हैं और रिसोर्सफुल भी हैं। किसी वक्त उन्हें अहंकारी कहा जाता था। वो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से टकराव मोल ले चुके हैं। इनमें पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। लेकिन वो टकराव से कभी घबराते नहीं और कई लोग इसे ही उनकी तरक्की की एक वजह मानते हैं। अहमद पटेल की मदद करने के बाद 2018 में ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, लेकिन वो झुके नहीं। 2019 में उनकी गिरफ्तारी हुई। ये ऐसा दौर था जब डीके समर्थकों ने सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दरअसल जब डीके जेल में थे तभी पी चिदंबरम भी जेल में थे और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह उनसे मिलने आए, लेकिन वो डीकेएस से नहीं मिले। इससे डीकेएस के समर्थक भड़क गए। उनका दावा था कि डीकेएस को सिर्फ पार्टी की मदद के लिए फंसाया गया है। तब भी पार्टी के बड़े नेता उनकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। इसके बाद अहमद पटेल और आनंद शर्मा जैसे नेता उनसे मिलने पहुंचे। कर्नाटक और डीकेएस की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में वो और उनके समर्थक एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान को अपना दम दिखा सकते हैं। दरअसल हाल में डीके शिव कुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया कि कर्नाटक के करीब 100 विधायक मुख्यमंत्री बदलने के पक्ष में हैं। उनका दावा है कि अगर अब बदलाव नहीं हुआ, यानी डीकेएस को सीएम नहीं बनाया गया, तो कांग्रेस 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस ने 2023 में राज्य की 224 में से 135 सीटें जीती थीं और इस जीत का मास्टरमाइंड डीकेएस को माना गया था, जिन्होंने अपनी रणनीति और संसाधन पार्टी को जीत दिलाने के लिए लगा दिए थे। तब डीकेएस मुख्यमंत्री पद के अहम दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन हाईकमान ने सिद्धारमैया को कुर्सी सौंपी और डीकेएस को मना लिया। डीकेएस के समर्थक दावा करते हैं कि तब सहमति बनी थी कि सिद्धारमैया और डीकेएस 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सिद्धारमैया गुट ऐसी किसी सहमति से इनकार करता है। 2.5 साल की अवधि इस साल अक्टूबर में पूरी होगी, लेकिन सिद्धारमैया ने बुधवार 2 जुलाई को कहा कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं डीकेएस ने कहा कि उनके पास सिद्धारमैया का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी सीएम में बदलाव की संभावना से इनकार किया है। डीकेएस के पास विकल्प है या नहीं, इसका जवाब देने के पहले बता दें कि सिद्धारमैया की ऐसी क्या खूबी है जो कांग्रेस हाईकमान डीकेएस और उनके समर्थकों की मांग को अनसुना कर रहा है। तो जान लीजिए, सिद्धारमैया अनुभवी नेता हैं, अच्छे प्रशासक माने जाते हैं। 2013 से 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2023 से फिर मुख्यमंत्री हैं। उनके पीछे अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलितों का समर्थन माना जाता है। कांग्रेस के लिए ये एक अहम वोट बैंक है। उन्हें हटाकर कांग्रेस इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन डीकेएस को नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं है। वो कर्नाटक के अहम वोकालिगा समुदाय के प्रमुख नेता हैं। पूर्व पीएम देवेगौड़ा भी इसी समुदाय से आते हैं। कर्नाटक की करीब 60 सीटों पर इस समुदाय का अच्छा प्रभाव है। जानकार दावा करते हैं कि डीकेएस पर बीजेपी की भी नज़र है। वो साधन संपन्न हैं, तेज तर्रार हैं, रणनीति बनाने और उस पर अमल करने का हुनर रखते हैं और बड़े से बड़े दिग्गज से टकराने का साहस रखते हैं। प्रयागराज कुंभ और ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में वो बीजेपी नेताओं के साथ दिखे थे। तब अटकलों ने जोर पकड़ा था। ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में डीकेएस तब दिखे थे जब गृह मंत्री अमित शाह भी वहां थे। हालांकि डीकेएस कांग्रेस छोड़ने की संभावनाओं को खारिज करते हैं, लेकिन जानकार दावा करते हैं कि वो बीजेपी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उपयोगी साबित हो सकते हैं। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने 2023 में उन्हें जो आश्वासन दिया हो उसे पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। 76 साल के सिद्धारमैया अपनी पारी खेल चुके हैं, जबकि डीकेएस 2028 के कर्नाटक चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सबसे अहम ताकत साबित हो सकते हैं। जानकार कहते हैं कि सिद्धारमैया के समर्थक वर्ग यानी अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित वर्ग के पास कर्नाटक में कांग्रेस के अलावा ज़्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर डीकेएस रूठे तो क्या हो सकता है, अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है?
आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।